सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ है रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, जिसका पहला भाग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज है इसका दूसरा भाग, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। जब रोजगार के लिए किसी भी नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया जाता है तो उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा और उसी में बताया गया था उस प्रारूप के अंदर कि प्रारूप तैयार करते हुए उसके साथ हमें स्ववृत्त कहा जाता है, बायोडाटा, तो वो लगाना होता है। तो ये सब स्ववृत्त कैसे तैयार किया जाता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ये स्ववृत्त होता क्या है और कैसे तैयार किया जाता है, जो कि हमने आवेदन पत्र के साथ लगाना है। तो स्ववृत्त क्या होता है? स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार यानी कॉन्टिन्यूसली यानी कि एक के बाद एक इस ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं ताकि वो पढ़ने वाला उसे सिलसिलेवार अर्थात एक के बाद एक पढ़ सके और उसे कोई दिक्कत ना आए। तो उस तरह से जो सूचनाएं संकलित की जाती हैं उसे स्ववृत्त कहा जाता है। इसे ही अंग्रेजी में बायोडाटा कहा जाता है। स्ववृत्त तैयार करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी नौकरी के लिए आप अकेले उम्मीदवार नहीं होंगे, इस बात को हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। दूसरों ने भी अपना अपना स्ववृत्त भेजा होगा इस नौकरी के लिए, तो इस दृष्टि से आपको अपना स्ववृत्त यानी कि अपना बायोडाटा बहुत ही अच्छा बनाना होगा। इसमें व्यवस्थित रूप से सूचनाओं का संकलन हो, त्रुटि रहित हो अर्थात कोई गलती ना हो और सूचनाएं नियोक्ता की आवश्यकता अनुसार हो। नियोक्ता यानी कि जिसने नौकरी के लिए विज्ञापन दिया है, जिसे उसकी आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकता अनुसार उसे जो आवश्यकताएं हैं उसकी, तो उसे वो जो स्ववृत्त है हमारा वो उसे पूरा कर रहा हो। स्ववृत्त की भाषा कैसी होनी चाहिए? स्ववृत्त में अलंकारिक भाषा की गुंजाइश नहीं है, अर्थात हमें साफ सुथरी भाषा नहीं लिखनी चाहिए। अलंकारिक भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसकी शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट हो जाएं और अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर जोर न लगाना पड़े। क्योंकि यदि हम अलंकारिक भाषा का या फिर तोड़ मरोड़ कर भाषा का प्रयोग करते हैं तो जो पढ़ने वाला है उसे उस बारे में कई बार सोचना पड़ता है कि प्रार्थी का ये लिखने का क्या अर्थ हो सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा उसे दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा उतनी ही आपकी प्रेफरेंस कम होती चली जाएगी। स्ववृत्त कितने पृष्ठों का होना चाहिए? जब पद बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए उम्मीदवार बहुत कम होते हैं, यानी 1, 2 या 3, हद से हद 4 या 5। यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो गिनती के ही लोग अपना स्ववृत्त भेजेंगे। ये सारे प्रार्थी अच्छी योग्यता और व्यापक अनुभव वाले होंगे, अर्थात उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इस स्थिति में स्ववृत्त यदि 9-10 पृष्ठों का भी हो गया, क्योंकि जिसका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही संकलन लिखेगा, उतनी ही बातों को लिखेगा कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो नेचुरली पेज ही उतने बढ़ते चले जाएंगे। तो उसे ध्यानपूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा, क्योंकि कम है, 2-4 लोगों का ही पढ़ना है तो बारीकी से पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि सामान्य पद के लिए
कोई भी हम विज्ञापन में अपना स्ववृत्त दे रहे हैं तो बड़ी संख्या में आवेदन पत्र आते हैं एक सामान्य पद के लिए। यहाँ पर यदि स्ववृत्त 2 या 3 पृष्ठों से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाले को न जाने कितने स्ववृत्त पढ़ने हैं और वो अपना धैर्य खो देगा, और ये भी हो सकता है कि वो उसे पूरा पढ़े ही ना। इसलिए चाहिए कि जो स्ववृत्त है वो कम से कम और कम से कम पृष्ठों में होना चाहिए और कम बातों में अपनी ज़्यादा बात कहने की सामर्थ्य रखता हो, यानी कि गागर में सागर वाली बात होनी चाहिए। स्ववृत्त आरंभ से अंत तक कैसा हो। स्ववृत्त सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह है, यानी इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों ही होने चाहिए। प्रवाह व्यक्ति परिचय। क्या है व्यक्ति परिचय? उम्मीदवार का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसकी उम्र कितनी है, उसका पत्र व्यवहार का पता कौन सा है, टेलीफोन नंबर क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, ये सारा व्यक्ति परिचय उसमें प्रवाह सहित होना चाहिए। इससे प्रारंभ होता है। और शैक्षणिक योग्यता उसकी क्या है, उसके अनुभव क्या हैं, उसने कौन कौन से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उसकी उपलब्धियां कौन सी हैं, कार्येतर गतिविधियां अर्थात कार्य करते हुए उसने किन किन गतिविधियों में भाग लिया है इत्यादि पड़ावों को पार करता हुआ अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। तो इस तरह से स्ववृत्त आरंभ से अंत तक होना चाहिए। नौकरी के लिए क्या स्ववृत्त ही काफ़ी है? जी नहीं। नौकरी के लिए स्ववृत्त के साथ साथ नौकरी के लिए आवेदन पत्र भी लिखना चाहिए। हमें पता है कि जब हम नौकरी के लिए आवेदन करते हैं स्ववृत्त तो हमारा पहले से ही तैयार होता है, तो इसलिए आवेदन पत्र उसके ऊपर यानी कि कवरिंग लेटर तो होना ही चाहिए, जिसमें आपकी अन्य योग्यताओं का विस्तृत विवरण हो, जिससे ये साबित हो जाए कि आप नौकरी के लिए श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं। तो ये है स्ववृत्त का एक प्रारूप। सबसे पहले नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थिति, उसका वर्तमान पता क्या है, स्थायी पता क्या है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, और हाल ही में खींची हुई एक फ़ोटो होनी चाहिए जो कि आपने दाईं तरफ लगानी है। तत्पश्चात मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किन किन भाषाओं का आपको ज्ञान है, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, उसमें क्रमानुसार डिग्री, संस्थान का नाम, जिस बोर्ड से आपने प्राप्त किया है, विषय आपके क्या रहे हैं, किस वर्ष में आपने किया है, कौन सा ग्रेड आपने प्राप्त किया है और कितने प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किए हैं, ये सब होना चाहिए। तत्पश्चात इसके बाद आने वाली अन्य कौन कौन सी संबंधित योग्यताएं आपके अंदर हैं, आपकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, यानी कि आपकी अचीवमेंट्स कौन कौन सी हैं, और कार्येतर गतिविधियां और अभिरुचियां, यानी कि कार्य करते हुए, काम करते हुए आपने किन किन गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया है और आपकी हॉबीज़ कौन सी हैं, इसके पश्चात ये होना चाहिए। कई बार जब हम एक जगह से नौकरी से दूसरी जगह नौकरी करते हैं तो उसके साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र लगाया जाता है। लेकिन यदि हम फ्रेशर के तौर पर नौकरी कर रहे हैं तो अनुभव हमारे पास नहीं होता, तो उसके लिए हमें कुछ सम्मानित व्यक्तियों का विवरण देना पड़ता है जो कि मेरी व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हों। तो आप उन लोगों का विवरण यहाँ पर दे सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो इससे इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है। इसके पश्चात आप उद्घोषणा करेंगे कि मैं जो कुछ भी यह लिख रहा हूँ, जो भी सूचनाएं मेरे द्वारा दी गई हैं, मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य हैं, अर्थात इसमें कोई भी मिलावट नहीं है और पूर्ण रूप से सत्यता के आधार पर मैंने ये दी हैं और मैं इसकी सत्यता के लिए इसकी कॉपीज़ भी संलग्न कर रहा हूँ। तत्पश्चात आप स्थान लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और दाईं तरफ अपने हस्ताक्षर पूरे नाम के साथ करेंगे। अब आता है विशेष द्रष्टव्य। विशेष हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो दूसरी अच्छी वेतन वाली नौकरी की तलाश में हैं।
ऐसे में आप पहले की गई नौकरी या नौकरियों के अनुभव को अपने स्ववृत्त में एक उचित स्थान पर उसे जगह जरूर दें, ताकि वो आपका अनुभव आप उसमें काम आ सके। तो इस तरह से रोज़गार संबंधी जो आवेदन पत्र है उसमें आप अपना बायोडाटा स्ववृत्त पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं, और उसके पश्चात जब भी किसी जगह विज्ञापन आता है, किसी पत्रिका में, किसी न्यूज़पेपर में या किसी भी जगह, तो आप उस आधार पर अपना स्ववृत्त संलग्न कर सकते हैं। धन्यवाद।